चुनावी घमासान में आज हमारी टीम पहुंची है खरगोन जिले की विधानसभा भगवानपुरा में, जहां निर्दलीय प्रत्याशी छतर सिंह मंडलोई से हमारे संवाददाता विशेष चर्चा कर रहे हैं। जहां निर्दलीय प्रत्याशी छतर सिंह मंडलोई ने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी भाई पर अत्याचार नहीं सहेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज भाई साहब के साथ पहुंचा हूँ। भाई साहब, आप विधानसभा भगवानपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? निर्दलीय चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, बहुत सारे अनुषंगिक संगठनों में मैंने काम किया है। 2018 में टिकट मांगा था मैंने, किसी कारणवश मेरे को नहीं मिला। 2023 में भी मैंने टिकट मांगा था, तो किसी कारणवश मेरे को नहीं मिला है। क्योंकि मैं उम्र दराज हो गया हूँ, 65 साल की मेरी उम्र हो गई है, और मैं विधानसभा में मेरे कार्यकर्ता मेरे सब आदिवासी भाई हैं। मैं उनके बीच में जाना चाहता हूँ कि मैंने जो कार्य किया है वो कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। और मैं इसलिए भी मैदान में आया हूँ कि आज़ादी को 76-77 साल हो गए हैं। मेरा समाज अभी भी हाथ बांध के वहीं का वहीं खड़ा है, उसका विकास नहीं हुआ है। पूरे विधानसभा में भ्रष्टाचार लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आदिवासी समाज का पैसा सरकार कोई से दल के भी हो, पैसा जो आता है उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो पाता है। जीत को लेके कितने संतुष्ट हो? मैं जीत के लिए पूरा आश्वस्त हूँ। मैं कम से कम 20,000 वोट से विधानसभा में जीतूंगा। मैं पहले वनवासी कल्याण परिषद, जनजाति समाज में और आदिवासी विधाला समाज में 14 साल तक अध्यक्ष रहा हूँ। कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। 30 साल तक अध्यक्ष रहा कर्मचारी यूनियन का पोस्ट ऑफिस में। तो मैं पूरे गांव मजरा टोला फालिया सब दूर घुमा हूँ, और बहुत सारे जनजाति समाज और दीगर समाज भी जो विधानसभा में रहता है उनसे मेरा जीवन संपर्क है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। सभी लोगों की मदद की है, सभी लोगों को सहयोग किया है, और सबके बीच में मेरा भाईचारा है। और मेरे को विश्वास है कि सभी समाज, आदिवासी समाज और दूसरे समाज जो विधानसभा में निवासरत हैं वो मेरे को बराबर वोट देंगे। जैसे कि खरगोन में रेल का मुद्दा बहुत चर्चित रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज़ादी के बाद से बहुत सारे सांसद, विधायक और कुछ सांसद जो चुनाव लड़े थे, सांसद का चुनाव, उन्होंने तो रेल की पटरियां भी डाल दी थी यहाँ पे कि रेल आ रही है ना। बाकी रेल आज तक नहीं आई है। सांसदों ने लोकसभा में प्रश्न भी उठाए थे कि खरगोन जिले में रेल लाइन होना चाहिए, बाकी आज तक कोई स्वीकृत नहीं करा पाया। और रेल लाइन के अभाव में हमारे कोई रोजगार उसको नहीं मिल रहा है मजदूरों को, और हमको जो फसल हमारी होती है उसको हम सही जगह पे नहीं पहुंचा सकते, और हमको रेल के कारण हमको उचित मूल्य नहीं मिल पाता कृषि उत्पादन का। कॉलेज की मांग को लेके जो शिक्षा का आपने बताया मुझे कि शिक्षा में बहुत बच्चों को पलायन करना रहता है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? शिक्षा में अभी भी मेरा आदिवासी समाज खास करके बहुत पीछे है। आप दूर दराज वनांचल में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, बहुत सारी स्कूलें जर्जर है। जो शिक्षक हैं वो समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और शिक्षा का स्तर बहुत निचला है। अगर 8वीं या 10वीं वाले बच्चे को भी हम बोल दें कि तू ये पुस्तक बढ़िया पढ़ दे, तो वो पुस्तक नहीं पढ़ पाएगा। इतना शिक्षा का स्तर हमारा। कभी आप जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि पहले तो भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, और पलायन जो हमारा आदिवासी समाज महाराष्ट्र गुजरात जाता है मजदूरी करने के लिए अपने बच्चों को लेके, बच्चों की शिक्षा भी खत्म होती है, वो वहाँ स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं और अपना घर बार छोड़ के पलायन करते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि छोटे छोटे लघु उद्योग विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएं, जैसे दाल मिल है और दूसरे भी हैं, मसाले के धंधे हैं, मसाले के उद्योग हैं। हमारे इधर मिर्ची और दालें बहुत होती है, उनके छोटे छोटे उद्योग अगर लग जाएं तो हमारे आदिवासी भाइयों को पलायन रुक जाएगा और उनको काम मिलेगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। देखा जाए तो युवा वर्ग है उसको कैसा साधना चाहोगे आप? युवा वर्ग के लिए क्या है कि एक तो उनको रोजगार देंगे लघु उद्योग के माध्यम से, और स्कूलों की संख्या बढ़ाएंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि भगवानपुरा सेगांव में महाविद्यालय खुले, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज खरगोन पढ़ने आता है।
बच्चे और बच्चियां दोनों आते जैसे हैं। पलायन को लेके बहुत चर्चित होता रहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में बहुत दिक्कतें आती है। आदिवासी समाज में क्या है कि किसी पर 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन है और वो बहुत सारी जमीन असिंचित है, तो बेचारे क्या है कि बारिश में थोड़ी बहुत फसल ले लेते हैं, फिर उनके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है, मजदूरी नहीं मिलती है। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी सरकार की योजना चल रही है, तालाब खरंजा पुलिया हो रहा है, बाकी सब जेसीबी से हो रहा है। मजदूरों को वहाँ मजदूरी नहीं मिलती, नाम मात्र के अगर वहाँ 200 मजदूर चल रहे हैं तो वहाँ 15 से 20 मजदूर रहेंगे, 180 मजदूर गायब रहते हैं और जेसीबी से काम होता है और पूरा पैसा आहरण होता है मजदूरों के नाम। पेंशन का मुद्दा बहुत गरमाया है मध्य प्रदेश में। मेरा ये कहना है कि 5 साल विधायक रहता है, 5 साल सांसद रहता है, उसको जीतने के बाद में 5 साल के बाद में उसको पेंशन चालू हो जाती है। एक कर्मचारी 35 साल 40 साल सर्विस करता है, अपनी सेवाएं देता है, उसको पेंशन, उसकी पेंशन बंद कर दी गई है, उसको पेंशन मिलना चाहिए। उनका क्या कसूर है? उनको पेंशन, सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलना ही चाहिए। और एक मेरा मुद्दा और है कि अगर मैं विधानसभा जीतता हूँ तो मैं प्रत्येक ग्राम, मेरा आदिवासी समाज झूल में बैठ के भोजन करता है, कागज पे भोजन करता है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा अगर मैं विधानसभा जीतता हूँ तो विधायक बनता हूँ तो प्रत्येक मजरा फालिया टोला में ग्राम पंचायत में मैं बर्तन ला के दूंगा, मेरे जेब के पैसे से बर्तन ला के दूंगा और मेरा समाज थाली में खाना खाए, ऐसा मेरा भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।